हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में से दो आखिरी डिसऑर्डर्स यानी जिनका ताल्लुक लंग डिसऑर्डर से है, लंग्स के डिसऑर्डर को स्टडी करेंगे। याद रखिएगा, डिसऑर्डर्स को हमने स्टार्ट किया था अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक से, जिसमें हमने साइनोसाइटिस और ओटाइटिस मीडिया को स्टडी किया। फिर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में गए तो हमने नमूनिया और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी को डिस्कस किया। और आज हम लंग्स के डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रहे हैं। लंग्स के अंदर भी दो मेन डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं एम्फाइसीमा और लंग कैंसर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह एम्फाइसीमा और लंग कैंसर को डिस्कस कर रहे हैं कि ये दोनों प्रॉब्लम्स, ये दोनों डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। स्टडी का तरीका वही पुराना होगा। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इनकी काजेस को देखेंगे, काजेस के बाद हम इनकी सिम्टम को देखेंगे और फिर ट्रीटमेंट पे पढ़ेंगे। याद रखिएगा इस बात को कि जो भी डिजीज या डिसऑर्डर आपने पढ़नी है, आपकी स्टडी का तरीका यही होगा और पेपर में लिखने का तरीका यही 4 हेडिंग के साथ होगा। इंट्रोडक्शन यानी उसकी काज, सिम्टम, ट्रीटमेंट। कहीं रिस्क फैक्टर वगैरह आएंगे, उनको भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जनाब एम्फेसीमा की डेफिनेशन से। The breakdown of alveoli that reduce the surface area for gaseous exchange is called emphysema. हमारे लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ 700 मिलियन के लगभग छोटी छोटी एयर सैक होती हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। एम्फेसीमा के अंदर क्या हो जाता है कि वो एल्वियोलाई डैमेज हो जाती हैं और डैमेज होकर आपस में जुड़कर लंग्स के अंदर होल बना देती हैं। यहां जरा गौर करें, ये नॉर्मल एल्वेलाइज हैं जो इस तरह अंगूर के गुच्छे की तरह दिख रही हैं, लेकिन एम्फेसीमा की कंडीशन में ये अंदर वाले जो एल्वेलाई हैं ये आपस में इनकी वॉल डैमेज हो जाती हैं, वॉल ब्रेक डाउन हो जाती हैं और यूं अंदर छोटे छोटे होल नमूदार हो जाते हैं। पहले इस तरह छोटे छोटे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन को हम एम्फेसीमा कहते हैं। हाउ इट हैपन्स, ये होल्स बनते कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा। जब भी कोई इंफेक्शन लंग्स के अंदर पहुंचता है तो लंग्स में इंफेक्शन पहुंचने के साथ ही क्या होता है कि लंग्स के अंदर तो हमारे फेगोसाइट्स नहीं होते, लेकिन ब्लड में से फेगोसाइट्स ट्रांसपोर्ट होकर हमारे लंग्स में चले जाते हैं और लंग्स के अंदर फेगोसाइट्स एक खास किस्म का एंजाइम रिलीज करते हैं, उसका नाम होता है एलेस्ट्रीन। एक खास किस्म का एंजाइम रिलीज होता है, उसे कहते हैं एलेस्ट्रीज। एलेस्टीज एंजाइम रिलीज होता है और एलेस्टीज एंजाइम्स क्या करता है कि ये एलेस्टीन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, एलेस्टीन प्रोटीन को तोड़ देता है और रास्ता बना देता है फेगोसाइट्स के लिए। फेगोसाइट्स वो सेल हैं जो कि बैक्टीरिया को मारते हैं, तो फेगोसाइट्स के लिए रास्ता बना देता है ताकि वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन फेगोसाइट्स इतना आसानी से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन उनकी वजह से इस तरह से एल्वेओलाई डैमेज हो जाती हैं, उनकी वॉल डैमेज हो जाती हैं और वहां पर होल बन जाते हैं, वहां पर खाली जगह नमदार हो जाती हैं और इन्हीं खाली जगहों को हम एम्फेसीमा का नाम देते हैं। इससे रिस्पिरेटरी सरफेस रिड्यूस हो जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, सांस में तंगी महसूस होती है। काजेस की बात करें जनाब, जनरली इट इज काज्ड बाय स्मोकिंग। सिगरेट से ज्यादा काज होता है क्योंकि एल्वेलाइज तंग हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग और सख्त हो जाती हैं, उनकी इलास्टिक जो है वो खत्म हो जाती है। जब उनकी लचक खत्म हो जाती है तो फिर वो क्या करती हैं, वो एम्फेसीमा का बायस बन जाती हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट लाइक डस्ट, अगर लंबे अरसे तक कोई डस्ट या पोल्यूशन का सामना करे तो उसको भी एम्फेसीमा की बीमारी हो सकती है। जी, सिम्टम की बात करते हैं। इट इज हार्ट इज फोर्स्ड टू वर्क हार्डर, दिल की धड़कन तेज हो जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंच रही होती और दिल तेजी से काम कर रहा होता है, फोर्स हो रहा होता है कि वो ज्यादा तेज काम करे। इससे दिल इनलार्ज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विद एक्सक्रीशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस तंग हो जाती है, सांस में सांस जल्दी जल्दी आती है, आदमी जल्दी जल्दी सांस लेता है क्योंकि ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंच रही होती है और उसके साथ साथ कभी खांसी के साथ एक्सक्रीशन होती है, स्पुटम वगैरह ज्यादा निकलता है। कफिंग एंड फिटेग, आदमी को खांसी ज्यादा होती है और आदमी जल्दी थक जाता है, थोड़ा सा काम करेगा क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो मसल फिटेग हो जाएंगे और आदमी जल्दी थक जाएगा। साइनेसिस ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, साइनेसिस कहते हैं जिस्म का ब्लू हो जाना,
यानी जिस्म का नीला पड़ जाना, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं, तो उसको साइनेसिस कहते हैं, और वो ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है। अमूमन होंठों पर पहले जाहिर होता है, आंखों के अंदर, नेल्स के ऊपर, फिर स्किन भी ब्लूइश हो जाती है। तो ये कंडीशन जो है वो एम्फेसीमा में अमूमन हमारे पास सिम्टम जाहिर होती है। बॉडी पर कहाँ इफेक्ट होता है जी? बॉडी पर एल्वेलाई आर डैमेज एंड ब्रोंकाई आर डैमेज्ड। अल्वेलाई और ब्रोंकाई दोनों डैमेज हो जाती हैं। पहले एल्वेलाई डैमेज होती है, फिर आस्ते आस्ते ये ब्रोंकाई तक भी मामला, ब्रोंक्यूल तक भी पहुंच जाता है। एंड द नैरोड, एक तो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, दूसरी ये तंग हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। एंड द एयरवेज लॉस्ट इलास्टिक बाय स्मोकिंग। मैंने जैसे बताया कि स्मोकिंग की वजह से जो एयरवेज की इलास्टिसिटी है, उनकी लचक है, वो लॉस्ट हो जाती है, और उनके हार्ड होने से ये प्रॉब्लम ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ट्रीटमेंट पर आते हैं जनाब। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर गिवन्स इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड मिल्क। ये एक आर्टिफिशियल तरीका निकाला गया है जिसमें ऐसा मिल्क तैयार किया गया है, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन डाली गई है, और ग्लाइकोप्रोटीन्स इनकी लचक को बढ़ा देती हैं। किसी हद तक एम्फेसीमा का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। जितनी भी ट्रीटमेंट हम इसको देंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस बीमारी के असर को थोड़ा कम करेगा, लेकिन मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इसलिए हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन्स देते हैं, जो कि खास किस्म के जेनेटिकली मॉडिफाइड या प्रिपेयर्ड मिल्क के अंदर डाल के उसे दी जाती है, ताकि ये जो इलास्टिसिटी है ये दोबारा बहाल हो सके और ये प्रॉब्लम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। लचक जैसे बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम कम हो जाएगा। इसके अलावा यूज ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स एंड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी ब्रोंकाई को डायलेट करने वाली, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन अंदर पहुंच पाए, इसलिए ब्रोंक्यूल को जो चीजें डायलेट करती हैं वो वाली मेडिसिन दी जाती हैं, स्प्रे वगैरह दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किसी हद तक वहां बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये है जनाब एम्फेसीमा, उसकी काजेज, सिम्टम, ट्रीटमेंट और बॉडी पर इफेक्ट हमने पढ़े। अगली जो चीज हमारे पास है वो है जनाब लंग कैंसर। बहुत ही एक खतरनाक सिचुएशन जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा टाइप का कैंसर पाया जाता है वो लंग्स में पाया जाता है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा टाइप का कैंसर है, और एक टाइप का नहीं है। टाइप्स की बात करें, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लंग कैंसर। ईच टाइप ग्रो एंड स्प्रेड इन डिफरेंट वेज एंड ट्रीटेड डिफरेंटली। लंग्स के अंदर का जो कैंसर है उसकी भी मुख्तलिफ तरीके से वजूहात होती है, मुख्तलिफ तरीके से वो बढ़ता है और मुख्तलिफ तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लंग कैंसर। लंग के अंदर भी दो और टाइप ऑफ कैंसर, मोस्ट कॉमन टाइप जो होती हैं वो होती हैं एल्वेोलर लंग कैंसर, जो एल्वेलाई पे इफेक्ट करता है, और ब्रोंकियल लंग कैंसर, जो ब्रोंकाई को मुतासर करता है। अब इसकी काज की बात करते हैं। सिगरेट इज द मेजर काज ऑफ द लंग कैंसर। सिगरेट स्मोकिंग जो है ये लंग कैंसर की एक बड़ी वजह है। जितना कोई जल्दी सिगरेट पीना शुरू करेगा इतना लंग कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। और लंग कैंसर में होता क्या है यहां जरा गौर कीजिएगा। लंग कैंसर में इस तरह लंग्स के अंदर सबसे पहले छोटे छोटे टिश्यूज जो है एक जगह में डेवलप हो जाते हैं, एक बॉल सा बन जाता है, और वो बॉल आगे चलकर इनलार्ज होकर, मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे वो करता है। इसके अलावा हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन, बहुत ज्यादा लेवल ऑफ पोल्यूशन भी इसको काज करता है। रेडिएशन, वो लोग जो ज्यादा रेडिएशन वाले एरियाज में माइनिंग वगैरह में काम करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है। और एस्बेस्टास एक्सपोजर आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ द लंग कैंसर। एस्बेस्टास जो है ये खास किस्म का केमिकल है, उसकी तरफ जितने लोग एक्सपोज होते हैं, ज्यादा उसका सामना करते हैं, उनमें लंग कैंसर बहुत ज्यादा होता है जनाब। सिम्टम की बात करते हैं। द फर्स्ट सिम्टम इज द थिकनिंग एंड कलसिंग ऑफ द सेल ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल के जो सेल है वो इस तरह से थिक होकर, उनकी वॉल्स थिक होकर एक कलस सा बना देती हैं, एक छोटा सा लोथड़ा सा वहां बन जाता है, और वो लोथड़ा फिर आस्ता आस्ता बढ़ता रहता है, कम नहीं होता। A cough that does not go away and day by day move toward worst, और ज्यादा खांसी जो है वो बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। ऐसी खांसी जो कम नहीं होती और बढ़ती जाती है, दिन ब दिन उसका असर ज्यादा हो जाता है। Constant chest pain and coughing of blood, छाती में मुसलसल दर्द होता है, चेस्ट में पेन होता है और खांसी के साथ ब्लड आता है। ये बहुत अहम इलामत है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड फिटिंग, चूंकि सांस जल्दी जल्दी आने लगता है, अंदर ये सॉलिड पार्टिकल्स बन जाते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सही नहीं होती, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, सांस तेज हो जाती है, और सांस तेज होने के साथ आदमी फौरन थक जाता है। छोटा सा काम करेगा तो वो बैठ जाएगा, थक जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है।
रिपीटेड प्रॉब्लम विद नमूनिया एंड ब्रोंकाइटिस, बार बार ऐसे पेशेंट्स को नमूनिया और ब्रोंकाइटिस के अटैक होते रहते हैं। उसके बाद है स्वेलिंग ऑफ नेक एंड फेस, लॉस ऑफ एपिटाइट्स, नेक गर्दन और फेस सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, ये सबसे अहम अलामत है कैंसर की। एंड लूज ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती, ना होने के बराबर खाना खाता है। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्टेज, हाउ एडवांस इट इज, स्टेज पर डिपेंड करता है कि कैंसर कौन से लेवल पर पहुंच चुकी है। सम कॉमन ट्रीटमेंट्स आर, इसके लिए जो खास ट्रीटमेंट दी जाती है वो 3 है, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड सर्जरी कॉल्ड मेनेक्टोटोमी। ठीक है जी, सर्जरी भी की जाती है इस मकसद के लिए, और इसके अलावा रेडिएशन से इलाज किया जाता है, और केमोथेरेपी खास किस्म की मेडिसिन दी जाती हैं जो कि इस बीमारी को ट्रीट करने में किसी हद तक मावन होती हैं, लेकिन लंग कैंसर ज़्यादातर लाइलाज है और ये इंसान की मौत का बायस बन सकता है। इसी तरह एम्फेसीमा भी कम किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल ट्रीटमेंट इसकी भी नहीं है। लिहाजा सिगरेट से बचें। सिगरेट एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है जिसके अंदर के बहुत ज़्यादा कार्सिनोजन, कैंसर काजिंग केमिकल्स होते हैं जो इंसान की सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। सो सिगरेट से बचें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। होप आपके लिए ये लेक्चर फ़ायदेमंद साबित होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।